क्या आप 2026 में एसबीआई क्लर्क क्रैक करने का मानस बना चुके हैं? क्या आप इस साल एसबीआई क्लर्क का एग्जाम फाइट करने वाले हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि कब आने वाला है नोटिफिकेशन, नेक्स्ट इसके एग्जाम पैटर्न के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है क्या, नेक्स्ट क्या हमारे पास में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम रहने वाला है या कुछ चेंज हुए हैं, नेक्स्ट हमारी एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या उसके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी है तो अल्टीमेटली तैयारी कैसे करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही हम अपना पेपर निकाल लें। कुछ बहुत सुंदर सा स्लाइड्स हैं, बहुत सुंदर सी स्लाइड्स हैं आपके लिए जो इतना अच्छे से ब्रीफ कर देगी आपको आपकी इस कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में कि आपको और कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी सबसे पहली स्लाइड पर। सर पहली स्लाइड देखें, नोटिफिकेशन का इंतजार। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो देखो बहुत साफ सुथरा लिख दिया मैंने यहां पर कि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं मतलब असफलता की शुरुआत हो गई है। जी हां, सफलता नहीं, असफलता की शुरुआत हो गई है। हमें नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा। हमें अपनी तैयारी आज अभी से शुरू करनी है। ये हमारे पास टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं, पहले से टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं। तो अगर उन टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो हमारे पास में अप्रैल जो कि अब आधा जा चुका है, मई जून और जुलाई तक का टाइम है। तो बहुत मोटा मोटी पकड़े तो हमारे पास में 4 महीने का अब टाइम बचा। लेकिन 4 महीने तो अब नहीं बोलूंगा क्योंकि अप्रैल तो ऑलमोस्ट जब आधा निकल चुका है, तो 3.5 महीने का टाइम है और 3.5 महीने हमें पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। तो बिना नोटिफिकेशन का वेट किए, बिना ये समझे, बिना ये सोचे कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है, क्या है, इन सब के बारे में हमें नहीं दिमाग लगाना सर। हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है क्योंकि समय को भी नहीं पता कि कितना कम समय बचा है। नेक्स्ट स्लाइड देखें सर, अगली स्लाइड एसबीआई क्लर्क 2026 महत्वपूर्ण डेट्स, इंपॉर्टेंट तारीखें क्या है। नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर शूट होगा। अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में शूट होगा, सेकंड वीक में शूट होगा। हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। हमारे पास में 2 डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डेट है हमारे पास में प्री की डेट 27 सितंबर और 3 अक्टूबर, इन 2 तारीखों पे आपका एसबीआई क्लर्क का प्री होने वाला है। और नेक्स्ट जो डेट है वो मेंस के एग्जाम की है जो कि 7 नवंबर को होने वाला है। तो जो तारीखें इंपॉर्टेंट है वो है 27 सितंबर, 3 अक्टूबर। ये हमें नहीं पता सर 3 अक्टूबर को होगा या 27 सितंबर को होगा, तो हम तो 27 सितंबर ही मान के चलेंगे। प्री का एग्जाम 27 सितंबर को है और उसके बाद में 7 नवंबर को हमारे मेंस का एग्जाम है। तो तैयारी उसी फोकस के साथ में इसी टाइम को शेड्यूल करके हमें तैयारी करनी है। तो सर अगस्त फर्स्ट वीक नोटिफिकेशन है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूं। अगस्त फर्स्ट वीक आपका जो रहेगा वो नोटिफिकेशन का रहेगा 27 सितंबर, 3 अक्टूबर। हम तो 27 तारीख ही मानेंगे, 3 अक्टूबर नहीं मान रहे हम कि हमारा 27 सितंबर को ही प्री है। और उसके बाद में 7 नवंबर को रहेगा हमारा मेंस का एग्जाम। और यहां पर देख लें, अगर मान लीजिए 3 अक्टूबर आपका एग्जाम रहता है और फिर 7 नवंबर मेंस रहता है, लगभग 40 दिन के आसपास का समय रहेगा आपके पास में प्री और मेंस के बीच में। अब ये टाइम पे क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम के बीच में कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी है या उससे पहले ही हमें तैयारी करके रखनी है, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगला देखें सर, वैकेंसी कितनी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में घूमती है और कुछ ही चीजें घूमती है दिमाग के अंदर। इनफैक्ट ये जो सारी चीजें घूमती है यही हमारे डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण भी बन जाती है। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो नोटिफिकेशन आने के बाद में इतना टाइम ही नहीं मिलता और दिमाग के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हम ढंग से तैयारी नहीं कर पाते, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये कि हम ये दिमाग में रखते हैं कि हमारे पास में वैकेंसी कितनी आने वाली है, तो वैकेंसी ज्यादा आएगी तो हमारे लिए क्या अच्छा है, वैकेंसी कम आएगी तो क्या हमारे लिए खराब है। दूसरा हमारा दिमाग चला जाता है कि कट ऑफ कितनी गई, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, उससे पहले कितनी कट ऑफ गई थी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमारे पास में, वैकेंसी कितनी, कट ऑफ क्या, ये सारा ये हमारा ध्यान डाइवर्ट कर देती है और हमें हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं करना, हमें फोकस रहकर तैयारी करनी है।
चाहे कट ऑफ जितनी भी जाती हो, चाहे वैकेंसी जितनी भी आती हो, हमें उन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो यहाँ पर एक स्टैट्स लेकर आया हूँ 2023, 2024, 2025 अगर देखें तो लमसम 8,000, 5,000, 5,000 के आसपास की वैकेंसीज आई थी इन कुछ सालों में। एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन लमसम आसपास में वैकेंसी आई थी। तो हम इस बार भी अगर पिछले 3 साल का डेटा देखें तो मान लेते हैं 4,000, 5,000 के आसपास की कुछ वैकेंसी आएगी। सर हमें 4,000, 5,000 वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, हमारी तैयारी उस एक सीट के लिए होनी चाहिए। तो अपना फोकस कितनी वैकेंसी आएगी से हटाकर हमें कैसे तैयारी करनी है, कितनी फुल प्रूफ तैयारी करनी है, उस पर हमें फोकस देना है। नेक्स्ट, क्या हम एलिजिबल हैं? अब देखिए योग्यता क्या रहेगी अगर आप एसबीआई क्लर्क देने का सोच रहे हैं तो सबसे पहली योग्यता तो है ग्रेजुएशन। मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, बस आपको ग्रेजुएट होना है तो आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, क्योंकि ये स्टेट वाइज एग्जाम होता है तो आप जिस भी राज्य से एग्जाम देंगे उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए। मान लीजिए राजस्थान का कोई विद्यार्थी है लेकिन वो गुजरात जाकर एग्जाम देना चाहता है तो एग्जाम दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात से फॉर्म भर सकता है। लेकिन जब आप प्री का एग्जाम पास कर लेंगे, जब आप मेंस का एग्जाम पास कर लेंगे, तब आपके पास में आएगा एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो टेस्ट पास करना जरूरी है, वो टेस्ट पास करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान से ही टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप गुजरात के निवासी हैं और गुजरात से ही आप एग्जाम दे रहे हैं, तब आपको एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य से भरते हैं और उसकी राज्य भाषा है तो आपको वो राज्य भाषा आनी चाहिए, उसका भी एक टेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एक सर्टिफाइड कोर्स जो सरकार द्वारा निहित है, निर्धारित है, सर्टिफाइड है, वो किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आपके पास में कोर्स नहीं है तब भी आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो कंप्यूटर कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, वो डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए, फ्यूचर के लिए भी काम का और एग्जाम देने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। एज की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल एज है वो 20 से 28 साल के बीच में है। ओबीसी के लिए 3 साल का एक्सटेंशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का एक्सटेंशन है, और बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर सारी ही जो ये स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बेसिक 20 से 28 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट सर, हमारे पास में 2 टाइप के पेपर होंगे, एक पेपर होगा प्री का, एक पेपर होगा मेंस का। अगर हम उसी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं जिस स्टेट के हम निवासी हैं, अगर हम दूसरे स्टेट से भरेंगे तो प्री और मेंस के अलावा हमारे पास में एक और एग्जाम होगा जो होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। क्या किसी तरह का बदलाव किया गया है क्या इसमें? नो सर, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे पास में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 30 नंबर की आएगी और जितने नंबर की आएगी उतने ही अंक हमारे पास में होंगे। हमारे पास में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो मैथ्स है, मैथ्स भी हमारे पास में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे। रीजनिंग जो है वो भी 35 क्वेश्चन, 35 नंबर, और इन सब के लिए हमें टाइम मिलेगा 20 मिनट का। हर सेक्शन 20 मिनट के लिए खुलेगा। अब चाहे पहले इंग्लिश खुले, चाहे रीजनिंग खुले, चाहे मैथ्स खुले, जो भी सेक्शन पहले खुले वो आपके पास में 20 मिनट के लिए खुला रहेगा। और इन 20 मिनट में इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चन करने हैं, अगर रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन, और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने हैं। अगर आप 20 मिनट से पहले कर लेते हैं तब भी वो सेक्शन ही ओपन रहेगा, 20 मिनट बाद सेक्शन चेंज हो जाएगा। एक बार सेक्शन चेंज हो गया तो आप वापस से उस सेक्शन के अंदर नहीं जा पाएंगे। हर एक सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी। इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको निकालनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको निकालनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब आप प्री का जो एग्जाम है वो पास कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में होगा मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीके, वो है हमारा करंट अफेयर्स। ये अब इस करंट अफेयर्स के अंदर ध्यान रखेंगे सर, देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर भारत और दुनिया में जिससे भारत प्रभावित हो सकता है की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। करीब करीब आप मान के चले 6 से 8 महीने का जो जनरल नॉलेज है वो आपसे पूछा जाएगा, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाए, चाहे आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाए, चाहे इंटरनेशनल कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाए, वॉर से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो जाए, किसी भी तरह की खबर
इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और स्पेसिफिकली बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के अंदर एक तो भारत और दुनिया में होने वाली जितनी बड़ी खबरें हैं उन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए, और दूसरा फाइनेंशियल वर्ल्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, और ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर लेकर आएंगे। उसके बाद हमारे पास में जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का होगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, यहां पर भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का होगा। लेकिन रीजनिंग जो है, रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर ऐड करके पूछा जाता है, तो क्वेश्चन तो आपके पास में 50 ही होंगे, लेकिन नंबर होंगे आपके पास में 60। तो रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में मिक्स एक ही सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। बाकी सब में तो प्रॉब्लम नहीं है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर का जो सेक्शन है 50 क्वेश्चन होंगे और इसके नंबर जो है वो 60 होंगे आपके पास में। अगला, अब जब हम प्री और मेन का एग्जाम दे चुके, जब हम प्री का एग्जाम दे चुके और मेंस के एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बीच में आपने देखा था हमारे पास में करीब करीब 40 दिनों का टाइम मिलता है। अब सर यहां पर एक बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि एक बार पहले प्री पर फोकस कर लेते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स कर लेते हैं, और जब प्री का एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद में करंट अफेयर्स की तरफ हम मूव करेंगे, उसके बाद में जीके पढ़ेंगे, उसके बाद में फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा करेंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको क्लैरिकल का ये एग्जाम, अगर आपको बैंकिंग का कोई भी एग्जाम फाइट करना है, फाइट ही नहीं करना है, सिलेक्शन भी चाहिए, तो आपको जिस दिन से आपने तैयारी शुरू की है, जिस दिन से आपने इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स पढ़ना शुरू किया है, उसी दिन से आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 40 दिन के अंदर 6 से 8 महीनों का करंट अफेयर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि एक चीज की गांठ बांध लीजिए, करंट अफेयर्स को याद नहीं किया जा सकता, उसे बार बार सिर्फ पढ़ा जा सकता है। और जब आप उसे बार बार पढ़ लेंगे तो वो दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी चीज याद नहीं रह पाएगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आप सबको पता होगा नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या आपने कभी बैठकर इसे याद करने की कोशिश की क्या? तो सबका आंसर यही होगा, नहीं सर, कभी बैठकर याद करने की तो कोशिश नहीं की है। तो फिर याद कैसे रह गया? क्योंकि हमने इसे इतनी बार पढ़ लिया है, टीवी पर देख लिया है, रेडियो पर सुन लिया है, इतना कर लिया है हमने कि वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में सेट हो गई है। तो इसी चीज का ध्यान रखिएगा सर। आप प्री का एग्जाम निकाल कर या प्री का एग्जाम देकर मेंस के एग्जाम की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अब से हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। नो सर, आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल आज फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप जाके मेंस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स तो सबकी मैं मान लेता हूं अबव एवरेज अच्छी ही हो जाएगी जो मेंस का एग्जाम देंगे, लेकिन सिलेक्शन वो निकाल लेगा जिसकी करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। ठीक, तो चलिए हमारे पास में मान क्या लेते हैं, ये तो प्रीलिम्स जो है 31 अक्टूबर को खत्म होगा, और फिर वहां से चल के 7 नवंबर अगर हमारा मेंस है तो करीब करीब 40 दिन का हमारे पास में टाइम मिलेगा। देखिए बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ है, इन 40 दिनों में स्क्रैच से करंट अफेयर्स या क्वांट अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपके लिए असंभव हो जाएगा ये सब कवर करना। आज से ही अपनी तैयारी मेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए करें। आप आज से ही ये मान के चलें कि आप मेंस का एग्जाम देने वाले हैं और उसके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, और आज से ही आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे सभी लोग। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। क्या सिलेबस का कोर चेंज हुआ है क्या? तो इसके लिए एक बहुत अच्छी खबर है आपके पास में, नहीं, सिलेबस चेंज नहीं किया गया है। तो फिर क्या कुछ भी चेंज नहीं किया गया है? कुछ तो चेंज है, कुछ तो बदलाव है। और क्या बदलाव है? बदलाव होगा आपके पेपर के लेवल में। हो सकता है आपको जो पिछली साल एग्जाम पेपर आया था उससे थोड़ा सा टफ हो सकता है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा हो सकता है, स्मार्ट पेपर देखने को मिले। ऐसा पेपर जो उस ऐसे क्वेश्चन जो आपको उस भाषा के अंदर उलझा दें,
ट्रिकी बना दें चीजों को, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं। तो क्या सिलेबस के कोर के अंदर किसी तरह का बदलाव हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके आपके पास में रहेगी, लेकिन कंपटीशन क्योंकि इतना ज्यादा है, आप लोग इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, या फिर एग्जाम के अंदर कुछ नए पैटर्न, नए टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कोर जो सिलेबस है, कोर जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें किसी तरह के हाल फिलहाल में बदलाव नहीं किए गए हैं। बाकी हम अगस्त फर्स्ट वीक का डेफिनेटली इंतजार करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा जब और अच्छे से चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी, और कुछ अगर होता है तो मैं डेफिनेटली अपडेट लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं है, कोई बदलाव नहीं है हमारे पास में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए मैं कट ऑफ की डेफिनेटली यहां पर बात तो कर रहा हूं, लेकिन आप एक बात समझ लें, हमें कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हम बहुत अच्छा पढ़ें, और बहुत अच्छा पढ़ने के बाद में हमारा 100% हम उस एग्जाम में दे दें। उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो हमें सहर्ष स्वीकार होने चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दोज मार्क्स हैप्पीली एवरीवन। अब यहां पर देखें सर, अगर मोटा मोटी स्टेट्स की मैं बात करूं तो 100 में से 78 दिल्ली, 79.5 केरला, और एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल को मिला लो तो 81 तक भी मार्क्स जा चुके हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश के आसपास के, झारखंड और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 72 76 के आसपास की कट ऑफ जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे कुछ स्टेट्स की अगर बात की जाए तो 55 से 67 68 के आसपास की कट ऑफ रहती है। तो कट ऑफ का अगर बैंड आप देखेंगे तो कुछ स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 55 56 के आसपास की कट ऑफ है, और कुछ स्टेट के अंदर जो है कट ऑफ 80 81 तक भी जाती है। तो क्या हम ऐसा मान लें कि 100 में से 80 नंबर तो मिनिमम हमारे आने ही चाहिए? हमारी कोशिश तो 100 में से 100 की रहनी चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करें तो कम से कम 80 81 85 की हमारी तैयारी होनी चाहिए। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, एग्जाम जो है, जो क्वेश्चन अगर हम पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैरिकल के क्वेश्चंस हमें थोड़े से कंपैरेटिवली इजी लगेंगे, इजी देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि पीओ और क्लैरिकल के अंदर एक डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि अगर सवाल आसान हुए तो ज्यादा स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे, और ज्यादा अटेम्प्ट होंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो अगर एक मोटा मोटी नंबर पकड़ लें तो 100 में से करीब करीब 80 नंबर की हमारी तैयारी होनी चाहिए। फिर तो डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं, और उस स्टेट की एक एवरेज पिछले कुछ सालों की कट ऑफ क्या है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली नहीं मानता कि आपको कट ऑफ को ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कट ऑफ आपके लिए जो है बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल इंस्ट्रूमेंट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगर एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन हमें चाहिए तो हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई तो क्या करनी है वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों ने या तो कोई ऑनलाइन कोर्स लिया होगा या कोई ऑफलाइन कोर्स लिया होगा, और डेफिनेटली आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन। आप अगर खुद से भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मन लगाकर हमें पढ़ाई करनी है। मन लगाकर पढ़ाई करनी है, हमारे क्लासरूम बैचेस में पढ़ना है, और जितना क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है घर पर आकर वापस उसे रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है आपका मॉक टेस्ट एग्जाम। आपने जो पढ़ा आप उसका टेस्ट देते रहिए, ताकि वो रिवाइज भी होता रहेगा, और रिवाइज होने के साथ में ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा कि आपको वो चीज अच्छे से आई है कि नहीं आई है। अगर हम 80 नंबर की तरफ हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि 100 में से 80 85 नंबर हम लेकर आए, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, एक सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जो पढ़ा है उसको रेगुलर टेस्ट भी देते रहना। आप चाहे सेक्शनल वाइज टेस्ट दे दें, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट दे दें, चाहे आप जो है वो पूरा मॉक पेपर, एसबीआई के जो पैटर्न पे जो पेपर्स बने हुए हैं उन पेपर्स को दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, एक ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए आपके पास में पीडीएफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर एक पर्सनल चीज है, हमारे पास में हम एक कोर्स लेकर आए हैं आप सबके लिए। 19,000 का जो कोर्स है वो कोर्स हम ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं 7,000 के अंदर। अब यही 7,000 का जो कोर्स है
आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। कूपन कोड है आपके पास में EBD20 और ये डाल के अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मात्र 5,600 का ही ये कोर्स पड़ेगा, जिसमें पूरी SBI की तैयारी हो जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, धाकड़ कॉन्सेप्ट का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कोर्स है आपको सिर्फ और सिर्फ 5,600 में मिलेगा। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर और कितनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, आप ये सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि हम एक बार SBI क्लरिकल 2026 की तैयारी से रिलेटेड कुछ बातचीत कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 आप सबको जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, आप उसे डेफिनेटली अचीव करें और SBI क्लरिकल का जो आपका एक ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो क्रैक हो जाए। तो ऑल द बेस्ट and continue with your studies. Thank you.